गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 18 पे हमारा आज का टॉपिक है टॉवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। ठीक है, कि अर्ली मैन किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट की, हर्डिंग स्टार्ट की और अब वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट है वहाँ से कुछ साइट्स में हट्स और हाउसेस मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग अब क्या करने लग गए थे, हट्स बनाकर या हाउसेस बनाकर रहने लग गए थे। वो एक सेटल लाइफ जीने लग गए थे और उन्हें वो साइट कहाँ मिली है, अपने इंडिया में ही। आप अगर पेज नंबर 13 पे देखेंगे आपको ब्रुज होम दिखेगी। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर वाली साइड है ब्रुज होम। ब्रुज होम एक ऐसी जगह है जो प्रेजेंट डेज कश्मीर में है और वहाँ क्या मिला है, वहाँ लोग पिट हाउसेस बनाकर रहते थे। पिट हाउसेस क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर डग करके, यानी कि एक खड्डा खोदकर उसके अंदर घर बनाया जाता है। उसके अंदर स्टेप्स लगाए जाते हैं, सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा वेल्स में, कुएं वगैरह में जाने के लिए स्टेप्स बनाए जाते हैं, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पे आप जाते हो और पॉन्ड बना होता है, उस पॉन्ड में हरिद्वार वगैरह गए हो तो वहाँ पे नीचे की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स बनाई गई हैं। तो वो उस तरह से वहाँ पे भी जो ब्रुज होम है वहाँ पे भी बनाई गई है। ठीक है, तो पिट हाउसेस वही होते हैं कि मिट्टी में गड्ढा खोद के और उसके अंदर नीचे की तरफ जाके जैसे अपन लोग अंडरग्राउंड कोई अपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। हो सकता है कि वहाँ वो नीचे जो रहते हैं, ज़मीन के नीचे रहने से उन्हें, जहाँ क्योंकि कश्मीर में बहुत कोल्ड वेदर होता है, हार्श क्लाइमेट होता है, तो उससे बचने में उनको मदद मिलती हो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हट्स। उन्हें उन झोपड़ियों के, जो भी उनके पिट हाउसेज हैं, उनके बाहर और अंदर क्या मिली है, कुकिंग हट्स मिली है। कुकिंग हट्स क्या होता है, मतलब कि खाना बनाने के लिए आप कह सकते हो एक तरह से चूल्हा टाइप की चीज़ मिली है, जो कि उन हट्स के या उन पिट हाउस के अंदर भी हैं, यानी इनसाइड भी हैं और आउटसाइड यानी बाहर भी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वेदर के ऊपर डिपेंड करता होगा कि खाना वो लोग बाहर बना रहे हैं या अंदर। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होता होगा या बहुत ज़्यादा गर्म होता होगा तो मे बी वो अंदर इनसाइड में खाना बनाते होंगे, या बारिश वगैरह आती होगी इस तरह से। और शायद मौसम अच्छा होता होगा तो वो आउटसाइड में खाना बनाते होंगे। इसीलिए कुकिंग हट्स उन पिट हाउसेस के दोनों तरफ मिली है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये थे आपके पिट हाउसेस। इस तरह से वहाँ ब्रुज होम में ये वाले घर इस तरह से बने हुए पिट हाउसेस मिले हैं। ठीक है, देखो ज़मीन के नीचे है ना ये अपार्टमेंट्स बने हुए अलग अलग, जैसे अपने यहाँ ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होते हैं, इस तरह से वहाँ भी पिट हाउसेस मिले हैं। और नीचे जाने के लिए यहाँ, क्योंकि ज़मीन से नीचे जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स लगा रखी होंगी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ भी उन्होंने वो बना रखा होगा एक, आप कह सकते हो कि कुकिंग के लिए कुकिंग हट्स बना रखे होंगे। आई थिंक अंदर भी उन्होंने कुकिंग हट्स बना रखे होंगे कि भाई अंदर भी कई बार ख़राब मौसम हो तो वो अंदर भी खाना बना सकें। ठीक है, इस तरह के घर उनको मिले हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic tools. देखिए वहाँ बहुत और भी तरह के टूल्स मिले हैं और उन्हें अब हम पैलेलिथिक टूल्स नहीं कह सकते। ठीक है, पैलेलिथिक टूल्स होते हैं जो बहुत पुराने टाइम के थे। मैंने बताया था पैलेलिथिक बहुत पुराने, मेसोलिथिक जो बीच के एज ग्रुप के थे, और नियोलिथिक जो नए टूल्स हैं। ठीक है, जो अभी ज़्यादा पुराना स्टोन नहीं है उसे नियोलिथिक्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो टूल मिले हैं वो पैलेलिथिक की तरह नहीं है। अब उन टूल्स को इस तरह से मिले हैं कि वो पॉलिश्ड हैं, यानी पैलेलिथिक टूल्स पॉलिश नहीं होते थे, जैसे होते थे उन्हें एज इट इज़ यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन अब अर्ली मैन थोड़े से और ज़्यादा अच्छे टूल्स बनाने लग गए थे। अब उन पे वो पॉलिश भी करते थे। ठीक है, दिखाते हैं आपको, जैसे ये टूल मिला है। ठीक है, ये क्या मिले, ये अर्दन पॉट्स वगैरह मिले हैं। देखो ये पहले की तरह नहीं है, बहुत सुंदर शाइन कर रहा है और इन पे पॉलिश भी कर रखी है ताकि ये ख़राब भी ना हो। ठीक है, इस तरह के टूल्स मिले हैं। कटिंग एज मिले हैं, यानी काटने के लिए एक तीखी कोई शार्प चीज़ भी मिली है। और क्या मिले हैं, और उन्हें मिले हैं मोर्टार्स और पिस्टल्स, ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट्स
प्रोड्यूस, उन्हें मोर्टाल्स और पिस्टल्स मिले। ये होती हैं मोर्टाल्स और पिस्टल्स, यानी कि कूटने के लिए जो होते हैं। अब हमारे यहाँ अब तो मिक्सी वगैरह हैं, बट फिर भी कई घरों में ये आपको मिल जाएंगी मोर्टाल्स और पिस्टल्स हैं, कूंडी सोटा बोलते हो जिसको आप, वो चीज़ें। वो शायद इसको ग्रेन को कूटने के लिए इसको यूज़ करते होंगे। उस टाइम पे मे बी चक्की वगैरह और इस सब चीज़ें नहीं होती होंगी आटा वगैरह बनाने के लिए, तो वो अपने ग्रेन को इसमें कूट के उसके बाद ही खाना बना पाते होंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, वहीं ब्रुज होम जो कश्मीर में साइट है वहाँ से मिली है। ठीक है, और वहाँ क्या मिले, सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलोलिथिक टाइप्स continued to be made and used, and remember some tools were also made of bones। अब ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक टूल्स मिले हैं, इस टाइप के टूल्स मिले हैं तो पुराने टूल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, नहीं, वो भी मिले हैं। ये नियोलिथिक टाइम पीरियड के टूल्स भी मिले हैं और साथ में पैलोलिथिक टाइम पीरियड के टूल्स भी मिले हैं। मतलब देखिए, अब अगर हम अपने बात करें तो हमारे घरों में भी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी तक, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने मिक्सी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है तो इसको हमने फेंक दिया है, ये भी पड़ा हुआ है अभी अपने घर में, है ना। चाहे वो हमने अपने ग्रैंड मदर की याद में रखा हो, पर हमारे घर अभी भी है। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि नियोलिथिक सारा सामान मिला है, पैलोलिथिक के भी कुछ आइटम्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख ही रहे हैं अपनी पिक्चर्स में, इस टाइप के टूल्स मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ से पकड़ कर इससे कूटा जाता होगा किसी चीज़ को, इस टाइप के टूल्स मिले हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं आगे, मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अलग अलग तरह के अर्दन पॉट्स मिले हैं और अब वो डेकोरेटेड भी हैं। खाली मटके मिलते हैं पर अब उनको पॉलिश किया गया और कई इस तरह से डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब वो अच्छे से ड्राइंग भी करते थे और अपने मटकों वगैरह पे जो भी उनके पॉट्स होते थे उनके ऊपर वो ये कुछ भी ड्रॉ करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20 पे आपको दिखेगा ये इस टाइप के बहुत बड़े बड़े पोट्स वो बनाते थे फूड को स्टोर करने के लिए। इस टाइप के टूल मैंने भी देखे हैं, हमारी ग्रैंड मदर के पास होते थे हमारे गांव में, और इतने बड़े होते थे कि आप 6-7 तक के बच्चे तो आराम से उसके अंदर बैठ सकते थे, ऊपर से उसको ढक लेते। तो इतना बड़ा बड़ा मैंने बहुत बड़े बड़े हमने भी देखे हैं। तो आई थिंक हमारी मदर वगैरह के टाइम पे बहुत बड़े होते होंगे स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अब वो थोड़े से और तेज हो गए थे, अब वो जानवरों की खाल नहीं पहनते थे कि उन्हें ठंड लगी, जानवर मारा और उसके ऊपर जो स्किन होती थी उसको पहन लिया, नहीं। अब वो वीविंग करने लग गए थे, अब वो क्लॉथ्स भी बनाने लग गए थे, है ना। वो कपड़ा भी पहनते थे अब, क्योंकि कपड़ों को भी क्लॉथ्स के भी कुछ पार्ट्स, कुछ क्लॉथ जैसा कुछ मटेरियल भी वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट साइड से मिला है। हो सकता है वो कॉटन से बनाते हो या कुछ और चीज़ उन्होंने उसके लिए रखी हो, बट उन्होंने हो सकता है कि वो अपनी शिप्स की जो वूल होती है उसको ट्रिम करने लग गए हों, उससे कुछ बनाते हों। पर हाँ, वहाँ कपड़े जैसा कुछ आइटम ज़रूर मिला है ब्रिज होम में। ठीक है, did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas women still continues to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Beside, in some cases people tried to combine these activities डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। जी, वो कहते हैं कि अब ये ज़रूरी नहीं था कि लोगों ने बिल्कुल ही हंटिंग करना बंद कर दिया था, नहीं, वो हंटिंग भी करते थे अभी भी वो फार्मिंग भी कर रहे थे लेकिन हंटिंग भी कर रहे थे। और ये कोई प्रोसेस ऐसा नहीं था कि आपने आँख बंद की और रात तक वो हंटिंग कर रहे थे, सुबह उठ के देखा तो उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, हंटिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया, एनिमल्स के साथ बिल्कुल फेमिलियर हो गए। ऐसा नहीं किया उन्होंने, आज की तरह नहीं हुए। कम से कम इन सब प्रोसेस को होने में 1000 ईयर्स लगे। ठीक है, तब भी कुछ लोग अभी भी हंटिंग करते थे, फार्मिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे, फूड इकट्ठा भी करते थे, और धीरे धीरे सीज़न के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो चेंज हुई। ठीक है, थैंक यू। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं वो हम करेंगे क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ओके, टिल देन, थैंक यू।